बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। हमारे सदगुरु महाराज स्वामी महर्षि मई ब्रह्मदास जी ने संसार के वासियों को यह संत वाणी में बताए हैं कि भाई ईश्वर प्राप्ति करने के लिए निर्विकार मन से निष्कपट शुद्ध चित्त आत्मा से सदैव चित्त को निरंतर पर ब्रह्म की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न रखें। अन्यथा अगर यदि वह सदैव ऊपर को और पर ब्रह्म की तरफ अगर नहीं बढ़ाने का कोशिश करें तो वह जो है मन के बहकावे में आकर के विषय रूपी दलदल में स्वयं चला जाएगा। जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए माता पिता को तथा विद्यार्थी तीनों को जो है बड़ी मेहनत करना पड़ता है। विद्यार्थी को प्रगाढ़ अध्ययन करना पड़ता है, माता पिता को उस पर जो है पैनी नजर रख कर करके उसको उस पर ध्यान लगा करके उसका मार्गदर्शन करता है और गुरु के प्रति उनको श्रद्धा और आस्था से ही जो है वह विद्वान बनता है। आत्मचिंतन प्रगाढ़ अध्ययन से। उसी प्रकार अगर उनको सही से माता पिता नहीं दे, ज्ञान मार्गदर्शन नहीं दे तो नीचा तो अपने स्वयं चला जाएगा। ऊंचा की ओर अगर नहीं धकेल के चढ़ावे तो नीचा तो अपने आप चला जाएगा। क्या उसके मन की तो प्रवृत्ति है। अतः क्या करें, इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं जाके नाम न आवत ही, जाके नाम न आवत ही, कार्य भय नर काशी बसे से का गंगा जल पिए, जाकर नाम न आवत ही, काहे भई नर जटा बढ़ाए, का भई नर जटा बढ़ाए, का गुदरी के सिए, जाकर नावन आवत ही, कार भय कंठी के बांधे, काहे तिलक के लिए, कहे कबीर सुनो भाई साधु नाहक ऐसे जिए, कर नाम न आवत ही। हृदय में जिस ऊपर पिता परमेश्वर का जब नाम नहीं आता है आपको, पाप की पुंज पहले ही विषय जो है कूड़ा कचरा से हृदय भर दिए, उसका हृदय में आ ही नहीं रहा है तो क्या होगा। लाल वस्त्र या कंठी लेने से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। आडंबर और पाखंड करने से कुछ नहीं होगा। तिलक लगा लिए, गुजली को सी लिए, गंगा जल पी लिए, नाहक समय अपने बर्बाद कर देना। संत महात्माओं ने कहते हैं कि आडंबर और पाखंड को तू परित्याग कर, प्रशंसा निंदा ये सबसे ऊपर उड़ जा, इस सबको त्याग दे। यह आडंबर पाखंड से परब्रह्म को जीव आत्मा तक तू नहीं पहुंचा पाएगा। इसके लिए एक साधन बताया है। क्या? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत या शब्द योग।
सूरत शब्द योग जो है अति सुखदायी पथ बता रहे हैं हमारे गुरु महाराज। और आप व्यर्थ में आडंबर और पाखंड के चक्कर में तिलक, ललका कपड़ा, वस्त्र धारण, गुदड़ी को सीकर के खरगंगा जल करके भिक्षाटन खा करके इस सब समय में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। प्रशंसा में, क्रोध में, आवेश में, राग द्वेष में फंस जाते हैं कि हमको कोई साधु कहे, हमको बहुत बड़ा कोई महात्मा सिद्ध पुरुष समझे, बड़ा हमको त्यागी समझे, ये सब कुछ नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, जिनको कछु न चाहिए वह शाहुन का शेर। जिनको कुछ चाहती है ललसा, वो समझ लीजिए वो विषय से अभी ऊपर नहीं उठ पाया है। एक मैं लघु कथा आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। एक जो है महात्मा जी ने अपने चेला जो शिष्य था राजा, उनके यहाँ गया। उनकी पुत्री, सुंदरी पुत्री राजकुमारी को देख करके वह कामोत्तेजित हो गया और काम भोग विलास करने की उनकी प्रबल इच्छा जाग उठी। अर्थात काम वासना उसका प्रबल हो गया और वह वेग को नहीं रोक पाया। तो राजकुमारी से महात्मा जी ने कहा, राजकुमारी तुमको हम जो है ना भोग विलास करना चाहते हैं, तुमसे तन का समागम चाहते हैं, अतः तुमको अस्वीकार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पिता का मैं गुरु हूँ। कल के जी गुरुदेव वह अंतर्ज्ञानी थी, क्योंकि इसलिए वह माता पिता उनके धर्म के रास्ते से धर्मज्ञ थे, शतोगुणी थे, सदाचार का पालन करते थे। उनके शरण में माता पिता के अधीन में रहने से उस सुसंस्कारी थी और आत्मज्ञान प्रकाशित हो चुकी थी। इसलिए वह जो है राजकुमारी बोली कि मन में सोच लिया कि यह जो है सुंदरता पर मोहित हो गया। ये 40 वर्षों से 50 वर्षों से जो महात्मा जी तपस्या कर करके कुछ जो है धर्म जमा किया है, ये तो जो है एक क्षण में मात्र बिखर जाएगा। अब इनको गुरु को है इसका रक्षा करना होगा, हमारे पिताजी का गुरु है। इसीलिए उन्होंने मन में विचार करके कहा, हाँ जी जी महात्मा जी, मैं तैयार हूँ, आपको नहीं कैसे कह सकते हैं। आप हमारे पिताजी का गुरु हैं, आपकी जो इच्छा है पूर्ति करना, आपका तहे दिल से सेवा करना या शरीर से सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। अतः इसके लिए आपको एक ठो मैं निवेदन करना चाहिए। बोलिए, बोलो। मतलब 8 दिन में जो है 8 दिन के बाद आप आ जाइए। आज एतवार है, अगले एतवार को आप आ जाइए, तब जो है आप तन से समागम करें। इसमें मैं तैयार होने में जरा समय लेना चाहती हूँ। 8 दिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि 9वां दिन नहीं 8वां दिन ही हम आएंगे। हाँ 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 जी जी आइए आइए आइए। तो जो है वह महात्मा जी चले गए और 8 दिन तक उसका कैसे कटा, नींद नहीं आता था। कामासक्त होने के कारण से उनका जो है क्या है, अनिद्रा की बीमारी हो गई। जैसे लोभी को नींद खत्म हो जाता है, कामी क्रोधी को, ये लोग जब इस सब का नींद समाप्त हो जाती है, उसी विषय में जो है वह विचरण करने लगता है, जिसके कारण से जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। वो बेचैनी व्याकुल हो गया। 8वां दिन जो है वहाँ आगे पहुँचे। आइए 8 दिन के अंदर जब महात्मा जी चले गए तो ये राजकुमारी क्या क्या तीक्ष्ण जुलाब कर दूसरे दिन लेकर के अत्यंत वह जो है मलमूत्र त्यागने लगी। अब वह मलमूत्र को सबको जो है वह इकट्ठा कर करके अलग अलग कुड़िया में, मिट्टी के कुड़िया में वह रखते गई, वहीं महले में, घरे में रखते गई। कफ, मलमूत्र का पसीना जो भी था तत्व किसी इस सभी जो है रखते गई कुड़िया में। 8 दिन से जो है झाड़ू का आयुष के कारण से वह रूप उसका छिन्न हो गया, वो कुरूप हो गई, एकदम झुर्री हो गया, दुर्बल हो गया, अत्यंत दुर्बल।
वो शरीर को जो है मैंने जीर्ण कर दिया, वो तीक्ष्ण जुलाब लेकर करके। क्योंकि इसलिए वो आत्मज्ञान में प्रकाश जो है प्रकाश जागृत हो गई थी बच्ची को, राजकुमारी को। उनके मन में विचार कर लिया कि हम अपने पिताजी के गुरु को यह तपस्या को भंग नहीं होने देंगे, इनका जो है रक्षा करना आप परम कर सकते। कहा रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसीलिए बोले हैं ये 5 कर्म इंद्रियां जो है, ये ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो 5 ज्ञान इंद्रियां जो है मन के बहकावे में आकर करके जो है विषया के आसक्त कर देता, विषय की तरफ धकेल देता है मन ने और अहंकार ने। ये दोनों जो है ना बहुत प्रबल है विषय की ओर अगर हमेशा जाएगा। वह महात्मा जी का देखिए 50 वर्षों का तपस्या जो है वह एक क्षण एक बार सुंदरता में रोक करके आप काम आसक्त हो गया और वह उसको जो है वह सब तपस्या छीन होने उनका लगा। जब 8वां दिन हुआ तो महात्मा जी आए, टटर करते हुए चले आए राज दरबार में। बोले नौड़ी दाई वहाँ पहले से तैयार थी कि हाँ, कल के कहाँ है राजकुमारी, कल के वो अंदर में है, ये ना वहाँ। राजकुमारी ने कहा कि महात्मा जी से आए यहीं भेज दीजिए। वही रास्ते से ले गई नौड़ी ने, जहाँ की मल मूत्र सब इकट्ठा था। बदबू से उसका महल, बदबू से एकदम पूर्ण बदबू से महक रहा था, दुर्गंध हो रहा था। इधर से जाए महात्मा जी, नाक बोलने लगा कि फाट जाएगा नाक। फिर कहाँ पर है राजकुमारी, क्योंकि वहाँ आइए ना महात्मा जी, आइए ना, वो राजकुमारी वहाँ लास्ट में है महल में सोई हुई है। कुछ कहा है, चलिए देख लीजिए ना। तो राजकुमारी बोले कि यहीं लेते आइएगा बुला करके। ये दुर्गंध को बर्दाश्त करते हुए नाक में कपड़ा कतनों दे, लेकिन फिर भी इसका लगेगा दिमाग फट जाएगा महात्मा जी को। वहाँ जो है सहते हुए नाक में कपड़ा देते हुए राजकुमारी के पलंग के पास जैसे महात्मा जी पहुँचे तो वहाँ देखा कि राजकुमारी जो है ना कुरूप हो गई है, चमड़ी उड़ी सब ढील हो गया है, जब चेहरा विदीर्ण हो गया है, सुंदरता उसका छिन्न हो गया है। बोला कि जी महात्मा जी आइए, आप समागम कीजिए, मैं तैयार हूँ। करके तू उसका रूप कहाँ गया, क्योंकि रूप तो आपके हम इसीलिए तो आपके क्रोध नहीं हो जाएं, इसलिए आप क्रोधित नहीं हो जाएं, इसीलिए हम जो है ना जिस दिन से आप गए दूसरे दिन से ही झाड़ वो की, उल्टी, पेशाब, पैखाना, किची, नेटा उटा सब गिरने लगा, रोग से हम तर हो गए। इसके कारण से हमारा रूप हो गया। और सभी वो चीज़ हम रखेंगे भाई महात्मा जी, फिर हमको खोजेंगे कि भाई रूप कहाँ गया। इसीलिए हम सब चीज़ रखे। आपके रास्ता में देखे ना, मल अलग था, मूत्र अलग था, कफ अलग था, पसीना अलग था, नेटा अलग था, सब तो अलग अलग हम रखवावे किया। कुड़िया में देख लीजिए, जाकर दिखा देगी, कल देख लीजिए। महात्मा जी को बड़ा आत्मा में चोट आया और ठेस लगा और बुद्धि वहीं से ज्ञान जागृत हुआ कि यह लड़की हमसे जो है अधिक ज्ञानी है, विवेकशील है। हमारे इतना दिन तपस्या 50 वर्षों का व्यर्थ हो गया। एक लड़की की बच्ची का पैर पकड़ करके गुरु मान लिया कि धन्य हो पुत्री, तू हमारा गुरु हो गया, तुमने आज हमको अधपतन होने से बचा लिया, धन्य है तुम्हारे माता पिता, आज से मैं तुमको अपना गुरु मान लिया। राजा साहब के पास गए और बोलते हैं कि राजा साहब हाँ, वहाँ से निकल के भागे। और राजा साहब आए, राजा साहब के पास गया और जो है कहा दूठ हो जाए सुआ लनवाई टेकवा। कल क्या कीजिए, कल के लनवाइए ने लनवाया। राजा साहब दोनों आंखों अपने फोड़ लिया उस महात्मा जी ने। उस छोड़ करके जो है वह मन में विचार कर लिया कि अभी हम पूर्ण रूपेण से अपने विषय पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। जैसे रूप को देखे मोहित हो गए, जैसे शत्रु को आप देखते हैं क्रोधित हो जाते हैं, कठोर शब्द सुनते हैं उत्तेजित हो जाते हैं, लालच हो जाता है, सुनते हैं बदबू से भर जाता है, मुख के स्वाद के स्वादिष्ट भोजन करने के लिए लायक रहते हैं। यह विषय के अंतर्गत में ही आपका दिमाग मन जो है घूमते रहता है और उसी में घुमाते रहता है और अपना कीमती समय जो है क्या करने के लिए आए थे यह भी भूल जाते हैं और क्या करना। इसलिए कहता है हरि भजन को आए और उपटन लगे कपास। हम आए हैं ईश्वर का जो है भजन कर करके जीवात्मा को मुक्त करेंगे, तो यहाँ लगेंगे विषय में लिप्त होकर करके नाना प्रकार का जो है ना विषय से आयुक्त हो गए और यह जीवात्मा को कष्ट में डाल दिए। 84 लाख जो में परिभ्रमण करने लगा। जिसको आप सुख समझ रहे हैं, आनंद समझ रहे हैं, वह जो है सुख दुख में परिणत हो जाएगा यथाशीघ्र। वह ही आनंद का अंत है। और हमारे संत महात्मा लोग अनादि काल से क्या कौन आनंद खोज रहे हैं? वह आनंद जिसका आनंद का अंत नहीं हो, अर्थात
अंत विहीन आनंद को ही परमानंद ईश्वर कहा जाता है। वही ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, जो कहिए नाम आप अनेक रख लीजिए, लेकिन वही परब्रह्म है। तो जीवात्मा परमात्मा का अंश है, उसको मिलाने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए रामायण तुझा का बारी मथै बरु होत घृतो असिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत तापील। पानी को मथने से घी होता नहीं, लेकिन हो सकता है। बालू के मथने से तेल नहीं होता है, लेकिन हो सकता है, ऐसा विद्वान बताते हैं। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरिय, ये भवसागर रूपी जो है ये जीवात्मा बिना हरि का भजन को नहीं चलेगा। काहे वो विषय में लिप्त हो जाएगा, माया मोह राग द्वेष लोभ मोह क्रोध वासना तृष्णा ईर्षा इस सब में विषय में पढ़ करके अपना जो है आयु को गंवा रहा है। अतः सुचित आत्मा से सतोगुण में रहे, सदाचार का पालन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदगुरु के शरण में जाए, सत्संग भजन करें और भक्ति के मार्ग से गुरु के कृपा से युक्ति प्राप्त होगा तो भक्ति के मार्ग से आपको मुक्ति यही तन में कर लेना है। दूसरा जो प्रतीक्षा नहीं करना है, दूसरा में करेंगे ये सब के फेरे में आपका समय नष्ट हो रहा है। फिर जो है समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात के क्या भरोसा है। मरने के समय में जिस प्रकार जो है मति होगा बुद्धि होगा उसी आप 84 लाख जोनी में परिभ्रमण करने लगेंगे। आगे पाठ में यह संत वाणी में आया है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।